हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज चैट के आज के इस सेशन में। आज हमारे साथ है पुनीत। इज अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सीएमए के एग्जाम के डिटेल्स के बारे में कि सीएमए एग्जैक्टली कोर्स क्या है, उसका एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या है, उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या क्या है और सीएमए में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और इसके कुछ अगर अब्रॉड में भी करियर अपॉर्चुनिटीज है तो वो क्या है, ये सब चीजें हम लोग पुनीत से जानने वाले हैं। हाय पुनीत, welcome to knowledge chat. Hi Kedar. First of all, I would like to thank you and congratulate you. This is a very good platform. आपने जो कर रहा है to explain the educational opportunities available to students in a layman's language. ये तो आपका ये अच्छा इनिशिएटिव है. I would like to congratulate you for that one. And thank you for this for giving me this opportunity to let people know what my professional stream is actually about. Right. So let's start. So first of all, Puneet, what is CMA? Kedar, CMA जो है, this is an commerce based course. Right. इसको पहले इंडिया का पार्लियामेंट ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था. तो आपने इफ यू नोटिस बाकी का जो भी कॉमर्स बेस्ड कोर्सेस होता है उसमें बेसिकली होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, ऑडिट. राइट. बट सीएमए जो है, this is unlike all other commerce based courses. This is somewhat a techno commercial course. Okay. इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका परफॉर्मेंस भी जाना जाता है एंड आपका परफॉर्मेंस जो भी है उसको आपकी अकाउंटिंग टर्म्स के साथ लिंक किया जाता है. सो ऐसा हो सकता है इफ यू सी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको आप जनरल फिजिशियन बोल सकते हो. कॉस्ट अकाउंटेंट को आपने कोई एक स्पेशलाइजेशन किया हुआ जनरल फिजिशियन बोल सकते हो. आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ. तो क्या क्या सब्जेक्ट्स है इस कोर्स में, सीएमए के कोर्स में? मतलब क्या क्या लेवल कैसे है, कोर्स कैसा है, डिजाइन एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स कैसे हैं? जो भी 3 कॉमर्स कोर्स इंडिया जो ऑफर कर रहा है, दैट इज सीए, सीएमए, सीएस, उसमें कोर्सेस का स्ट्रक्चर है ना, उसमें सिमिलर है. वी हैव 3 स्ट्रक्चर्स. द फर्स्ट वन बीइंग द फाउंडेशन कोर्स. इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनी पर्सन हु हैज क्लियर्ड हिज 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स. और इस लेवल में 4 सब्जेक्ट्स होता है. इसमें बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड बेसिक्स ऑफ लॉ, इसको डील किया जाता है इन द फर्स्ट लेवल. एंड कमिंग टू द सेकंड लेवल, वी हैव द सेकंड लेवल कॉल्ड एज इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट में देयर आर 8 सब्जेक्ट्स स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, अगेन 4 ऑफ ईच. तो इसमें भी we are going to deal with accounts, cost accountancy. This is the core subject for a cost accountant. The cost accountancy है. Next we have law, and next we have operations management in one group. Taxation है. यहाँ पे taxation 2 groups में split है. The first part being direct taxation and the second being indirect taxation. Direct taxation आपका income taxes में deal करता है. Indirect taxes आपका GST और customs में deal करता है. And we have financial management and cost and management accountancy. ये 8 subjects हैं. And when coming to our final level, all the 8 subjects which we studied in inter over 2 groups, it is going to be repeated but in an advanced manner. And यहाँ पे भी कोर्स में है ना, people will be learned more about the performance management, how an organization performs, उसको हम measure कैसे करते हैं. ये सब चीजें आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है. राइट. तो इस कोर्स का एग्जैक्टली ड्यूरेशन क्या है? हाउ मेनी इयर्स इट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस कोर्स? फॉर एन एवरेज ह्यूमन बीइंग इट इज गोइंग टू टेक 3 to 5 years. 3 से 5 साल में कर सकते हैं. बट आई नो पीपल हु आर टू एंथुसियास्टिक एंड एक्चुअली केपेबल, दे डू क्लियर दिस वन इन 2 years ऑफ टाइम. केदार, ओके. सो ये मतलब आपने बोला कि 3 to 5 years है इसका ड्यूरेशन. तो मतलब ये 3 ईयर से 5 ईयर तक कब मतलब फ्लक्चुएट हो सकता है एग्जैक्टली, और 2 साल में कैसा कोई कर सकता है? अगर आप थोड़ा डिटेल में बताओ. हाँ, 3 साल मतलब ऐसा हो सकता है कि दैट एवरी पर्सन हु वांट्स टू टेक अप दिस कोर्स नीड नॉट क्लियर. ओके. उनमें कैपेबिलिटी कम हो सकता है व्हेन कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स. या उनके साल उस साल में इंस्टीट्यूट वांट टू हैव अ स्ट्रिक्टर वैल्यूएशन. राइट. ऐसा हो सकता है कि उनका पढ़ाई नहीं हुआ है. So what people do is that they generally tend to leave attempts. Okay.
अरे जून का अटेम्प्ट चला गया, मैं दिसंबर में लिखूंगा, दिसंबर का अटेम्प्ट चला गया, मैं जून में लिखूंगा. दिस डू हैपेंस. एवरीबडी डू टेक सर्टेन रिलैक्सेशंस. उसके लिए दिस कोर्स, इसको 5 साल लग जाता है कभी कभी. ओके, सो मतलब आपका यही कहना है कि अगर सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ तो दिस कोर्स कैन बी कंप्लीटेड इन ओनली 2 years, राइट? एब्सोल्युटली यस. ओके, और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? मतलब टोटल फीस कितना है और हर स्टेज में कितना फीस एक स्टूडेंट को भरना पड़ता है? आपने रजिस्ट्रेशन फीस के लिए आपको यू शुड बी पेइंग टू द इंस्टीट्यूट. राइट. आपको फाउंडेशन लेवल, दैट द फर्स्ट लेवल, उसमें आपको करीब 6,000 फीस भरना पड़ेगा. ओके. इंटरमीडिएट लेवल में आपको 22,000 भरना पड़ेगा. राइट. एंड फाइनल लेवल में 25,000 भरना पड़ेगा. दिस इज द रजिस्ट्रेशन फीस. एग्जाम फीस आपको ऑलमोस्ट 1,200 के आसपास कुछ रहता है. ये एग्जाम फीस है. एंड ये इंस्टीट्यूट को आप जब पे करते हो, आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स जो भी होता है वो सब आपको मिल जाता है. दिस फीस इज ऑल इंक्लूसिव फीस व्हाट यू आर पेइंग टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूट. ये होने के बाद है ना, सेल्फ स्टडी काफी नहीं होता है बहुत बार. सो पीपल डू टेंड टू ऑप्ट फॉर प्राइवेट ट्यूशंस. Private tuitions, depending upon the city structure, it may range somewhere between 30,000 to 50,000. And in cities like Mumbai, वहाँ पे I believe people do charge more. 80,000 तक भी फीस चार्ज कर लेते हैं. But in smaller towns, 30,000 में भी सिखा देते हैं. और इसका जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो जनरली क्या होता है? इज इट सिमिलर टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स और कुछ डिफरेंट होता है? Absolutely yes, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स जैसा ही होता है. इसमें क्या होता है, इफ यू आर टेकिंग वन पर्टिकुलर ग्रुप, आपने अटेम्प्ट कर रहे हो 4 सब्जेक्ट के लिए, तो 4 सब्जेक्ट मिला के यू विल बी अटेम्प्टिंग फॉर 400 मार्क्स. आपको 4 सब्जेक्ट का टोटल पास मार्क्स इट शुड क्रॉस 200, एटलीस्ट 200 मिलना चाहिए इन टोटल. एंड हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम ऑफ 40 मार्क्स मिलना चाहिए. आपको फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर दिया. ये नहीं है कि व्हेन यू कम टू इंटर एंड फाइनल्स you will be again writing for 2 groups. आपको ये हो सकता है कि that you may clear one group, you may not clear the other group. And if you are writing both the groups, आपको set off का benefit भी मिल सकता है. Okay. So मतलब जो भी 50% है जो पासिंग, तो सेट ऑफ के बेनिफिट में मतलब किसी ग्रुप में अगर कम है उतने, तो सेकंड ग्रुप में उतने ऐड हो जाएंगे, तो इट कैन बी बैलेंस्ड एंड वो बेसिस पे वो स्टूडेंट पास हो जाएगा, राइट? यस. सो ठीक है, अभी हमने जान लिया कोर्स के डिटेल्स के बारे में. सो मुझे एक और चीज पूछनी है कि सीए में जैसा 3 इयर्स का आर्टिकलशिप कंपलसरी रहता है, वैसा सीए में भी आर्टिकलशिप है? एक प्रैक्टिसिंग सीएमए के अंडर आर्टिकलशिप करना पड़ता है स्टूडेंट को, या फिर क्या है इस कोर्स में? हाँ, ये क्वेश्चन है ना, ये हमेशा मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सीएमए 3 साल का आर्टिकलशिप क्यों है और सीएमए में 6 मंथ्स का क्यों है. ये पहले जो है ना, देयर इज अ लाइन ऑफ डिफरेंस. क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उनका फाइनल एग्जाम लेने के लिए 3 साल का आर्टिकलशिप नेसेसरी है. सेम वे एक कॉस्ट अकाउंटेंट को उनका फाइनल एग्जाम लेने के लिए 6 मंथ्स का आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जरूरी है. ये 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट करना इंस्टीट्यूट को मैंडेटरी है. एंड ये 3 साल का काम करने के बाद, या 3 साल का आर्टिकलशिप करने के बाद, या 3 साल का ट्रेनिंग करने के बाद जो भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज करते हैं, उस पर्सन को ही इज एलिजिबल टू गेट एन एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन. आपने नोटिस कर सकते हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे क्वालिफाई करता है, he is eligible to get associate membership of the institution. It is because he has already completed 3 years of articleship. एक कॉस्ट अकाउंटेंट को 3 साल खत्म होने के बाद आर्टिकलशिप, एसोसिएट मेंबरशिप मिलता है. ये जो 6 मंथ्स के बाद एग्जामिनेशन ले सकते हो आप, यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर फाइनल एग्जाम. ये जो रिलैक्सेशन इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से भी मैंने उस टाइम पे स्पेसिफाई किया था, यू कैन टेक अप योर examination, you can take up your examination and complete your course in 2 years. वो इसी का मतलब था. अभी हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू तो इस कोर्स को जान लिया, जैसे कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, इसका सब्जेक्ट्स क्या क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है. लेकिन अभी एक स्टूडेंट जब भी क्वालिफाई हो जाता है एज अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो उसको जॉब और प्रैक्टिस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन.
ये जो इंडिया में है ना, वी हैव द प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स का नंबर है ना वो बहुत कम है। Okay. इंडिया में एक कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस करना चाहता है उनके लिए बहुत अच्छा मार्केट है। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वी आर पेइंग वेरी हाई रेम्यूनरेशन टू कॉस्ट अकाउंटेंट्स, एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स का कमी भी है। सो वी नीड स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वांट टू गेट इनटू प्रैक्टिस, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। एंड इनको वर्क स्ट्रीम क्या क्या होता है फॉर द प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स, जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है, जैसे कि आपका लाइटरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका ईवे बिल्स, आपका CAS4 बेस्ड सर्टिफिकेशंस, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉस्ट अकाउंटेंट के अकाउंटेंट द्वारा मांगता है, वो सब सर्टिफिकेशंस एक कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है। एंड ये होने के बाद GST ऑडिट्स में एक कॉस्ट अकाउंटेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मौका दिया है, सो ही कैन टेक अप दोज एक्सरसाइजेस एज वेल। GST का जो भी एक्सरसाइजेस है वो कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है। एंड इसके अलावा द बिगेस्ट compliance activity which a practicing cost accountant is allowed to do as per the law is the cost audit. Cost audit आजकल जो भी टर्नओवर बेस्ड कंपनी में देखा तो इफ इट्स अ पब्लिक कंपनी, जो भी क्राइटेरिया में फॉलो होता है, almost 60 to 70% companies get covered under cost audit. Either one of their services gets covered, so a cost accountant's services is required there. Okay, तो हमने समझ लिया कि प्रैक्टिस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो जॉब में भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को? बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो क्वालिफाइड होता है वो एज एन अकाउंटेंट काम कर सकता है, बजटिंग में काम कर सकता है, प्लानिंग में काम कर सकता है, एंड वी हैव इट इन अकाउंट्स एज वेल। मटेरियल अकाउंटिंग नाम की चीजें होता है, उसमें होता है बेसिकली आपका फार्मा सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब में चीज में है ना, एक कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्विसेज आर प्री रिक्विजिट। तो इफ यू गो टू एनी कंपनी इन these काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, यू विल फाइंड कॉस्ट अकाउंटेंट वर्किंग देयर। इनमें अकाउंटिंग का प्रोफाइल देखते हैं, मैनेजमेंट का प्रोफाइल देखते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा एनालिसिस का काम देखते हैं। सो अभी आते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। हमने जान लिया कि CMA के इंडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्या CMA के लिए एक अब्रॉड में भी कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? अगर है तो क्या है एग्जैक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट एज ए इंडियन CMA अवेलेबल है, या फिर कुछ अलाइंड कोर्सेस है इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ, कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है? एग्जैक्टली क्या अवेलेबिलिटी है फॉर इंडियन CMA टू हैव एक्सपोजर इन अब्रॉड? किधर, जैसे कि इंडिया में ICMA की एक्ट के थ्रू CMA का कोर्स गवर्नमेंट ने चला रहा है, एस्टैब्लिश किया है। सेम लाइंस में वी हैव कोर्सेस रनिंग इन UK which is established by a body which is much more older than India. मतलब ये इंडिया में एस्टैब्लिश होने से पहले भी UK में एस्टैब्लिश किया गया था। ये ऐसा बॉडी है, इसको CIMA बोलता है, मतलब सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का बॉडी बोलते हैं UK में। उनका सर्टिफिकेशन को एक डिप्लोमा की तरफ बोला जाता है, जैसे कि एडवांस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि इंडिया में जो भी क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट है हु पासेस सर्टेन क्राइटेरियाज, जैसे कि उनका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगता है और ये इंस्टीट्यूट का एसोसिएट मेंबर होना चाहिए। दिस पर्सन जो भी है हु इज एलिजिबल टू टेक अप द UK सीमा प्रोग्राम, उनको 100 मार्क्स का एक पेपर लिखना पड़ता है, जिसमें भी पास क्राइटेरिया विच इज अगेन द सेम लाइक इंडिया। ये 25 मार्क्स का 4 पेपर होता है। इस प्रोग्राम को बोला जाता है सीमा प्रोफेशनल गेटवे असेसमेंट करके, CPGA। ये CPGA करने से क्या होता है, दिस पर्सन विल बी गेटिंग द सीमा सर्टिफिकेशन इन UK। और सीमा इज पेड वेरी वेल इन UK, एंड इंडिया में सीमा को बहुत कम कंपनीज रिकॉग्नाइज करता है। बट इफ यू वांट टू टेक अप इंटरनेशनल असाइनमेंट्स, आपको UK सर्टिफिकेशन के साथ यू कैन वर्क इवन इन ऑस्ट्रेलिया। सो आई होप आज के इस वीडियो में हमने CMA के एग्जाम के रिलेटेड और CMA में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी किसी के मन में और कुछ डाउट है तो हमने पुनीत जी का जो लिंक्डइन का लिंक है, लिंक्डइन अकाउंट का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो यू कैन कॉन्टेक्ट हिम ऑन लिंक्डइन, और
किसी के मन में कुछ और सवाल है वो भी आप उनसे जाके पूछ सकते हो. So thank you Puneet for coming on Knowledge Chat and enlightening our viewers and subscribers. Thank you so much. Welcome Kedar, all the best.